सुप्रभात बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत करते हैं। यह मेरा कक्षा 10वीं का 7वां वीडियो है। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से एक पाठ सूरदास जी के पद और क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा और पाठ 2 बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2 के पाठ 1 माता का आंचल नामक पाठ का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के काव्य खंड से पाठ 2 राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम जी को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इस पाठ में आपको मिलेगी। इसमें भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली व्यंजना शैली है। रस शांत रस और रौद्र रस का समावेश है। छंद दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार ज़्यादातर उपमा अलंकार इस पहले पैराग्राफ में दिखाई पड़ता है। दोहा किसे कहते हैं? दोहा वह छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई एक छंद है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, संबुधन शिव का धनुष, भंज निहारा भंजन करने वाला तोड़ने वाला, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा। भगवान राम परशुराम से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आय सुकान कहिन किन मोही, आप अगर आशीर्वाद दें तो मैं कुछ कहूँ। सुन रिसाए बोले मुनि को ही, यह सुनकर रिसिया कर बोले मुनि को ही मीन्स क्रोधी, रिसाए गुस्सा कर। यह सुनकर परशुराम जी गुस्सा कर बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो लगा होने के कारण उपमा अलंकार है। जो करे सेवकाई, सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि माने दुश्मन, जो दुश्मनी करता है। अरि करे ही लड़ाई, दुश्मन के साथ लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जो शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु राक्षस के समान, सो रिपु मोरा वह मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, बिलगाए अलग हो जाए, बिहाई समाजा यहाँ उपस्थित समाज से अलग हो जाए। न त मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित
सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि बचन सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि औ मने। परशुराम जी अपनी अवज्ञा मान देखकर फरसे को कसकर पकड़ने लगे। बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत सी धनुष को बहुधनु ही तोरी लरिकाई। बचपन में हमने बहुत से धनुष को तोड़ा। कबहुन असरिस कीन्ह गोसाई। कभी भी आप रिस नहीं किए, गुस्सा नहीं किए। यही धनु पर ममता क्यों हेतु। इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है, इतना ममत्व क्यों है। सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल के शिरोमणि अर्थात परशुराम जी बोलते हैं। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। हे राजा के पुत्र, निप बालक राजा के पुत्र, काल बस काल के वशीभूत, बोलत तो ही न संभाल, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारुधन। इस धनुष को त्रिपुरारुधन, त्रिपुरार शंकर जी का धनुष, विदित सकल संसार। यह विदित माने सर्वव्याप, सब लोगों को पता है। सकल संसार सब लोगों को पता है यह शिव का धनुष है। इसको धनु ही कह रहे हो, साधारण धनुष कह रहे हो। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकान कहिन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि क्रोही। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय के स्वर में कहते हैं, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। यदि आपकी कोई आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। यदि कोई सेवक शत्रुता का कार्य करने लगे तो उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है और शत्रु का संहार करना ही पड़ेगा। वह जो भी है इस राजा के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इन क्रोध भरे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम पर व्यंग बाण छोड़ते हुए उन्हें अपमानित करते हुए कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने न जाने कितनी धनुहियाँ तोड़ी हैं, पर आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। ऐसी ममता इस धनुष पर ही क्यों है। लक्ष्मण के इन वचन को सुनकर भृगुवंश के शिरोमणि परशुराम कुपित होकर क्रोधित होकर बोलते हैं, हे निबालक कालवश बोलत तो ही न संभाल। रे राजा के पुत्र, काल के बस में होने के कारण तुझे बोलने का होश नहीं है रहा। संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध इस शिव के धनुष को धनु ही के समान सामान्य समझ रहे हो। अब अगली चौपाई देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी हमने जाना। हंस कर लक्ष्मण जी कहते हैं हम जानते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देवता सुनिए, हे परशुराम जी, हे मुनि सुनिए, हमारे लिए सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़ा। क्या क्षति हो गई, क्या नुकसान हो गया। लाभ क्या लाभ हो गया, क्या हानि हो गया। जून धनु तोड़ा, जून माने पुराना, धनु माने धनुष। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि हो गया। देखा राम नयन के भोरे,
भैया राम तो इसे केवल धोखे से देख लिए। भोरे मीन्स धोखा, धोखे से। छुअत टूट रघुपत नहीं दोषो, छूते ही टूट गया। भैया राम का कोई दोष नहीं है। रघुपतों राम के लिए आया है। मुनि बिनु काज करहि कत रोसु, हे मुनि बिना काम के करहि कत रोसु। रोस मीन्स गुस्सा। बिना कारण आप गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी फरसे की ओर निहारते हुए कहते हैं, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। सठ माने दुष्ट, सुनहु स्वभाव, मोरा मेरा। रे दुष्ट मेरे स्वभाव को तुम नहीं जानते। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, बालक बोलकर, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, केवल तुम मुझे मुनि ही केवल समझ रहे हो, केवल साधारण मुनि मुझे समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही मंस गुस्से वाला, और अत्यधिक गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित पूरे विश्व में ज्ञात है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु दीन कीन्हा, मैं भुजाओं के बल से, भूप माने राजा, बिनु कीन्हा बिना कर दिया। मैं राजा को अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजा विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीना, महिदेवन ब्राह्मण, और कई बार इस धरती को ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्र बाहु को मैंने मार डाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरे फरसे को तुम देखो। ए राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे को देखो। मात पितहि जनि सोच बस, अपने माता पिता को सोचने के लिए करसि महिष किशोर, सोचने के लिए मजबूर मत करो। महिष राजा, किशोर पुत्र। हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भ के अर्भक, अर्भक मीन्स भ्रूण, पेट में पलने वाला बच्चा। गर्भ में पलने वाले बच्चा, बालक भी मेरे फरसे के गर्जना से मर जाता है। एक साथ पूरा अर्थ देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने परशुराम से हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने और कमजोर धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। भैया रामचंद्र जी ने तो इसे एक धोखे से देखा था। उन्हें क्या पता था यह धनुष पुराना है। पुराना होने के कारण वह छूते ही टूट गया। हे मुनि, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देख कर कहा, रे दुष्ट, तूने अब तक मेरे क्रोध और स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा, और तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और इसी चतुरता के कारण विश्व भर में विख्यात हूँ। अनेक बार मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को कई बार मैंने दान में दे दिया। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को भी हमने काट डाला, और मेरे फरसे की ओर देखो। हे राजा के पुत्र, मात पिता है जनि सोच बस, करीस महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत करो। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। यह फरसा गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देने वाला है। आज के लिए बस इतना। कल फिर इसका शेष भाग पढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।